सन 1659 सह्याद्री की घाटियों में एक ऐसा क्षण आकार ले रहा था जो आगे चलकर मराठा इतिहास की दिशा बदलने वाला था। प्रतापगढ़ के पायथ्य में दो शक्तियां आमने सामने आने वाली थीं। एक ओर स्वराज्य का संकल्प लेकर खड़े धैर्य, बुद्धि और रणनीति के अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरी ओर आदिल शाही का बलशाली, अहंकारी और भय पैदा करने वाला सरदार अफजल खान। लेकिन यह भेंट सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं थी, यह थी दो इच्छा शक्तियों की टक्कर, दो विचारों की भिड़ंत और इतिहास को नया मोड़ देने वाले एक निर्णायक क्षण की शुरुआत। सह्याद्री की कठोर पर्वतरांगों में एक नया स्वप्न जन्म ले रहा था। वह स्वप्न था स्वराज्य का। किले जीते जा रहे थे, जनता का विश्वास बढ़ रहा था और एक युवा नेतृत्व का नाम दक्खन भर में फैलने लगा था। शिवाजी महाराज सिर्फ तलवार के स्वामी नहीं थे, वे दूरदर्शी नेता थे, वे रणनीति के जाता थे, वे जनता के मन में बसने वाले राजा थे। धीरे धीरे सह्याद्री का हर किला, हर मावला और हर धड़कता मराठी मन एक नाम के इर्द गिर्द एकत्र होने लगा था, और यही बढ़ती शक्ति बीजापुर दरबार के लिए चिंता का कारण बन गई। बीजापुर के आदिल शाही दरबार में उस समय चिंता की छाया गहरा चुकी थी। सह्याद्री में शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत, जीते जा रहे किले और स्वराज्य का फैलता प्रभाव आदिल शाही को बेचैन कर रहा था। सभासद बखर के कथनानुसार इस बढ़ती शक्ति का उपाय खोजने के लिए बड़ी साहिबिन ने वजीरों, उमरावों और आदिल शाही के बड़े सरदारों को दरबार में बुलवाया। दरबार सजा, शानदार वस्त्र, अलंकार, दरबारी ठाठ, और उनके पीछे छिपा था एक गंभीर प्रश्न। बड़ी साहिबिन ने पूछा, शिवाजी को कौन मारेगा? यह प्रश्न दरबार में गूंजा, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। क्षण भर में पूरा दरबार अजीब सी चुप्पी में डूब गया। एक दूसरे की ओर देखते सरदार, झुके हुए उमराव, पर आगे बढ़ने का साहस किसी में नहीं था। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज उठी, मैं शिवाजी को लेकर आऊंगा, वह भी घोड़े से उतरे बिना, जिंदा, तुम्हारे सामने। यह आवाज थी अफजल खान की। ऊंचा, बलशाली, अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाला, आत्मविश्वास से भरा आदिल शाही का भयानक सरदार। उसकी यह बात सुनकर बादशाही प्रसन्न हुई। सभासद बखर की परंपरा के अनुसार अफजल खान को वस्त्र, अलंकार, हाथी, घोड़े, धन दौलत और उसके अभियान के लिए 12,000 पैदल सेना दी गई। अब यह सिर्फ एक सैन्य मुहिम नहीं थी, यह बन चुकी थी आदिल शाही की प्रतिष्ठा की शपथ। और फिर बीजापुर से एक विशाल मुहिम निकल पड़ी। आगे सवार था अफजल खान। उसके चेहरे पर सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि था अहंकार। उसके पीछे पैदल सेना की पंक्तियां, घुड़सवार दस्ते, हाथी, ऊंट और आदिल शाही के हरे झंडे हवा में लहराते आगे बढ़ रहे थे। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह था आदिल शाही के गर्व का जुलूस। उन्हें लगता था सह्याद्री में उठती स्वराज्य की शक्ति इस प्रचंड बल के सामने टिक नहीं पाएगी। अफजल खान के मन में सिर्फ एक विचार था, शिवाजी महाराज को नीचे उतारना,
उन्हें दबाना और उनके बढ़ते प्रभाव का एक बार में अंत कर देना। सेना आगे बढ़ती रही। रास्ते धूल से भर गए। घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। हाथियों के कदमों से धरती कांपने लगी। दक्खन की धरती पर एक ऐसा लश्कर सह्याद्री की ओर बढ़ रहा था जिसके हर कदम में धमकी थी। लेकिन उसी समय सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर एक दूसरी शक्ति जाग रही थी। शांत, सतर्क और सही समय की प्रतीक्षा करती हुई। बीजापुर से निकली अफजल खान की मुहिम आगे चलकर तुलजापुर पहुंची। सभासद बखर के कथनानुसार तुलजापुर पहुंचकर अफजल खान ने माता भवानी के मंदिर का अपमान किया। वही भवानी जो शिवाजी महाराज की कुलदेवता थी और समूचे महाराष्ट्र की अगाध श्रद्धा का केंद्र थी। बखर में वर्णन आता है कि जैसे ही मूर्ति को तोड़ा गया, एक दैवी आकाशवाणी हुई, अरे अफजल खाना, आज से 21वें दिन तेरा सिर काटा जाएगा और तेरी सेना का संहार होगा। यह क्षण सिर्फ विध्वंस का नहीं था, यह था अहंकार को मिले दैवी संकेत का क्षण। लेकिन अफजल खान नहीं रुका। तुलजापुर से आगे वह पंढरपुर की ओर बढ़ा। सभासद परंपरा के अनुसार भीमा नदी के किनारे उसका पड़ाव पड़ा और फिर रास्ते में मंदिरों पर, पवित्र स्थलों पर और लोगों की श्रद्धा पर दहशत की छाया डाल दी गई। यह मुहिम अब सिर्फ सैन्य नहीं रही थी, यह बन चुकी थी भय फैलाने की मुहिम। गांवों में धुआं, रास्तों पर उजड़ापन, डरे हुए लोग और आगे बढ़ती हरे झंडों वाली सेना। अफजल खान को विश्वास था कि अपमान, भय और क्रोध के सहारे वह शिवाजी महाराज को अपनी शर्तों पर बाहर निकाल लेगा और अंततः वह वाई पहुंच गया। वाई पहुंचते ही अफजल खान ने एक विशाल छावनी खड़ी की। तंबू खड़े हुए, सेना की मांडनी हुई। हाथी, घोड़े, ऊंट और हरे झंडों से भरा वह डेरा पूरे वाई के परिसर में फैल गया। लेकिन खान के मन में सिर्फ खुला युद्ध नहीं था। उसने सोचा, शिवाजी को पास बुलाना है और अवसर मिलते ही उसे जिंदा पकड़ लेना है। इसी कपटी योजना के लिए उसने अपने वकील कृष्णाजी भास्कर को बुलवाया और उनसे कहलवाया, तुम्हारे पिता शाहजी राजे और हमारे बीच पुराना स्नेह है। तुम हमारे लिए पराये नहीं हो। आओ हमसे मिलो। मैं पादशाह से तुम्हें तलकोखण की जहागीरी दिलवाऊंगा। जो गढ़ किले तुमने लिए हैं उनके भी करार करवा दूंगा। मीठे शब्द, लोभ का आवरण, विश्वास का अभिनय। लेकिन इन शब्दों के पीछे मित्रता नहीं थी, छिपा था कपट। बाहर से स्नेह का संदेश, भीतर से विश्वासघात की योजना। कृष्णाजी भास्कर के पहुंचने से पहले ही एक महत्वपूर्ण समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंच चुका था। अफजल खान 12,000 सेना के साथ स्वराज्य की ओर बढ़ चुका था। यह बात सुनते ही महाराज ने कहा, अपनी पूरी फौज एकत्र करो और जावली पर ही युद्ध करो। लेकिन साथ के सरदारों और विश्वासु लोगों ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, अभी युद्ध मत कीजिए महाराज, पहले विचार कीजिए, सलाह कीजिए। पर महाराज के मन में दूसरी ही अग्नि जल रही थी। वे बोले, जैसे संभाजी राजे को मारा वैसे ही हमें भी मारेंगे। मरते मरते भी जो होगा वह करेंगे। सिर्फ सलाह करते रहने का समय नहीं है। इन शब्दों में भय नहीं था केवल अडिग संकल्प। लेकिन इतिहास के बड़े क्षण सिर्फ रणनीति से नहीं बनते। कभी कभी वे श्रद्धा, साहस और दैवी आश्वासन से भी जन्म लेते हैं। सभासद बखर के कथनानुसार उसी समय रात में सोते हुए शिवाजी महाराज को माता तुलजा भवानी का स्वप्न दर्शन हुआ। वह केवल स्वप्न नहीं था, वह था साक्षात दर्शन का अनुभव। माता ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, मेरा पूरा सहाय तुम्हारे साथ है। अफजल खान का वध तुम्हारे हाथों से होगा, तुम्हें विजय मिलेगी, तुम चिंता मत करो।
इन शब्दों में सिर्फ आशीर्वाद नहीं था, वह था धैर्य, विश्वास और अभय। महाराज जागे। फिर उन्होंने आऊ साहिब को बुलवाया और पूरा स्वप्न उन्हें सुनाया। यह क्षण सिर्फ मां बेटे का संवाद नहीं था, यह था श्रद्धा, स्वराज्य और आने वाले इतिहास का पवित्र संगम। अफजल खान का संदेश लेकर कृष्णाजी पंत शिवाजी महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने उनकी भेंट ली। खान ने जो जो कहा था, कृष्णाजी पंत ने वह सब जैसा का तैसा महाराज के सामने रख दिया। शाहजी, राजे से पुराना स्नेह है, भाईचारे की बात, भेंट का निमंत्रण, जहांगीरी का लोभ, गढ़ किलों के करार का आश्वासन। महाराज सब कुछ शांतिपूर्वक सुनते रहे। फिर बोले, जैसे हमारे लिए शाहजी महाराज वैसे ही खान भी हैं, हम उनसे अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर महाराज ने कृष्णाजी पंत को घर और ठहरने की व्यवस्था देकर विश्राम को भेज दिया। अगले दिन महाराज सदरे में बैठे। उन्होंने अपने विश्वासु वकील गोपीनाथ पंत को बुलाया। महाराज ने कहा, खान के वकील कृष्णाजी पंत आए हैं, हम उन्हें वापस खान के पास भेजते हैं और उनके साथ तुम्हें भी भेजते हैं। लेकिन यह केवल दूत बनाकर भेजना नहीं था, यह था महाराज की राजनीतिक और गुप्त रणनीति का आरंभ। उन्होंने गोपीनाथ पंत को स्पष्ट कहा, खान से मिलो, उससे बात करो, वह शपथ मांगे तो देना या उसे शपथ देना, अनादर मत करना, पर उसे जावली में लेकर आना। साथ ही अपनी युक्ति से उसकी सेना को देखना, उसके मन को समझना, उसका चित्त हमारे भले पर है या बुरे पर, यह पहचानना। महाराज ने कृष्णाजी पंत से भी कहलवाया, हमें खान की शपथ चाहिए, इसलिए गोपीनाथ पंत भी साथ जाएंगे। खान को जावली में ले आइए, हमारे मन में कोई कपट नहीं है। इसके बाद दोनों को वस्त्र देकर खान के पास रवाना किया गया। महाराज का संदेश लेकर गोपीनाथ पंत कृष्णाजी पंत के साथ अफजल खान की छावनी की ओर चले। वाई के पास खान की विशाल छावनी फैली हुई थी। तंबुओं की पंक्तियां, हाथी, घोड़े, ऊंट, हरे झंडे, सैनिकों की चहल पहल और इन सब के बीच एक भारी सैन्य छाया। गोपीनाथ पंत खान से मिले। खान ने उनका सम्मान किया। फिर दोनों एकांत में बैठे। खान ने पूछा, क्या संदेश लाए हो? गोपीनाथ पंत ने कहा, राजा आपको पराया नहीं मानते। जैसे उनके लिए शाहजी राजे, वैसे ही आप। वे निर्भय होकर जावली में आपसे मिलेंगे। आप भी बिना शंका जावली आइए। यह सुनकर खान ने कहा, जावली घने जंगलों की जगह है, वहीं भेंट के लिए बुलाता है। फिर वह बोला, ठीक है, मैं उससे भेंट करूंगा। गोपीनाथ पंत ने उसे शपथ दी, राजा आपके बुरे पर नहीं है, आप निशंक होकर भेंट को आइए। लेकिन यही बात समाप्त नहीं हुई। गोपीनाथ पंत छावनी की चाल भी देख रहे थे। सैन्य मांडनी, सरदारों की गतिविधि, नजरों का भाव, और तभी उन्हें एक संकेत मिला। खान के निकटवर्ती लोगों की बातों से यह स्पष्ट हुआ कि खुले युद्ध में शिवाजी महाराज आसानी से नहीं मिलेंगे। इसलिए राजनीति का बहाना कर भेंट के समय ही उन्हें पकड़ने का इरादा है। बाहरी मिठास, भीतरी जाल। अब गोपीनाथ पंत सब समझ चुके थे। गोपीनाथ पंत वापस प्रतापगढ़ की ओर लौटे। अब यह केवल संदेश लेकर लौटने का प्रवास नहीं था, यह था शत्रु के मन, उसकी सेना और उसके कपट का पूरा अनुमान लेकर वापस आने वाले विश्वासु दूत का प्रवास। प्रतापगढ़ पहुंचते ही उन्होंने महाराज को सब कुछ विस्तार से बताया। खान की बातें, जावली में मिलने की स्वीकृति, छावनी की विशालता और सबसे बढ़कर उसके मन में छिपा कपट।
यह सुनकर महाराज और अधिक सतर्क हुए, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था। अब शत्रु का डाव स्पष्ट था और उसी क्षण से प्रतापगढ़ पर अंतिम तैयारी शुरू हो गई। प्रतापगढ़ पर हर क्षण भारी होता जा रहा था। महाराज ने आओ साहेब का आशीर्वाद लिया। वे नतमस्तक हुए, आशीर्वाद पाया, धैर्य पाया। फिर उन्होंने स्वयं को तैयार किया। अंग में चिलख्त, सिर पर जिरे टोप, पूर्ण शरीर ढकने वाले वस्त्र। उन्होंने वाघनख और बिछवा गुप्त रूप से सज्ज रखे। उनके साथ थे जिवा महाला, संभाजी कावजी, गोपीनाथ पंत और दूसरी ओर जावली के घने जंगलों में मावले दबे बैठे थे। सफेद वस्त्र, लाल टोपी, हाथों में शस्त्र और आंखों में प्रतीक्षा। भेंट के लिए एक शामियाना तैयार किया गया। बाहर से सम्मान, भीतर से इतिहास। अफजल खान अपनी छावनी से भेंट के लिए निकला। शुरू में वह बड़ी संख्या में सैनिक लेकर चला। यह देखकर गोपीनाथ पंत आगे आए और बोले, इतना सैन्य देखकर राजा डर जाएगा, वह वापस गढ़ पर चला जाएगा, फिर भेंट ही नहीं होगी। यह सुनकर खान ने अपने साथ की संख्या घटाई। उसके लिए रास्ता साफ किया गया था, पेड़ काटकर मार्ग बनाया गया था, लेकिन दूसरी ओर चोरवाटें और आड़ मार्ग बंद कर दिए गए थे। उधर महाराज धीरे धीरे गढ़ से नीचे उतर रहे थे। तभी उन्हें समाचार मिला कि खान के साथ सैयद बंडा नाम का एक धारकरी भी है। यह सुनते ही महाराज ठहर गए। फिर उन्होंने गोपीनाथ पंत को फिर से खान के पास भेजा और कहा कि सैयद बंडा को दूर रखा जाए। और फिर वह क्षण आया। शामियाने के भीतर दो पुरुष आमने सामने खड़े थे। एक ओर अफजल खान, ऊंचा, बलवान, अपने बल पर गर्व करने वाला। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज, बाहर से शांत, भीतर से पूर्ण सज्ज। क्षण भर दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर अफजल खान ने हाथ फैलाए और बोला, आओ शिवा, आओ, गले लग जाओ। महाराज आगे बढ़े और फिर अफजल खान ने महाराज को आलिंगन में लिया। उसने महाराज को जोर से दबाया और छिपा हुआ खंजर निकालकर उन पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन महाराज के अंग में चिलख्त था। और उसी क्षण महाराज ने क्षण भर भी देर न करते हुए प्रतिकार किया। निकट सज्ज रखा गया बिछुआ और वाघनख, उन्हीं के सहारे उन्होंने डाव पलट दिया। खान चिल्लाया, मारा, मारा, दगा दिया। उसकी आवाज सुनते ही सैयद बंडा तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन बाहर जिवा महाला तैयार खड़ा था। उसने क्षण भर में सैयद बंडा का सामना किया। इसी बीच महाराज सुरक्षित बाहर निकले और प्रतापगढ़ की ओर बढ़े। महाराज गढ़ पर पहुंचे और फिर संकेत के रूप में तोपों की आवाज गूंजी। यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा झाड़ियों में छिपे मावले कर रहे थे। तोपों की आवाज होते ही महाराज की फौज चारों ओर से निकल पड़ी। जावली की घाटियों में, झाड़ियों में, आडवाटों में और तय स्थानों पर छिपे मावले क्षण भर में आगे बढ़े। खान की सेना चारों ओर से घेर ली गई। क्षण भर में अराजकता फैल गई। घबराहट, भाग दौड़, चिल्लाहट और फिर भीषण युद्ध आरंभ
एक ओर अचानक टूटती हुई खान की सेना और दूसरी ओर सह्याद्री के भूगोल से परिचित संकेत पर चलने वाले शिस्तबद्ध मावले। अंततः प्रतापगढ़ के पायथ्य में इतिहास ने नया मोड़ लिया। खान का गर्व टूट गया, उसकी फौज बिखर गई और स्वराज्य के नाम का विजय घोष गूंज उठा। यह विजय सिर्फ एक सरदार पर जीत नहीं थी, यह थी बुद्धि की शक्ति पर निर्णायक विजय। यह थी सह्याद्री में जन्मी रणनीति की विजय। यह थी स्वराज्य के आत्मविश्वास की विजय। और इसीलिए प्रतापगढ़ आज भी सिर्फ एक किला नहीं है, वह है साहस, सतर्कता, रणनीति और सही समय पर किए गए निर्णायक प्रहार का अमर स्मारक। जय भवानी, जय शिवाजी। फुल झूल धैर्य बुद्धी रणनीतीचा झालाच जय घोष। प्रतापगडच्या साक्षीने घुमला शिवरायांचा जोश। डोंगर जागे दर्या जाग्या घुमली रणभेरीची लाट। शत्रूच्या त्या गर्वा मागे उभा ठाकला वज्राघात। जय भवानी जय शिवराय भगवान भत भडकत राहो। जय भवानी जय शिवराय स्वराज्याचा दीप पेट राहो। जय भवानी जय शिवराय सह्याद्रीच्या छातीत नाद घुमो। जय भवानी जय शिवराय विजयाचा सूर्य पुन्हा उगवो। एकच क्षण अन रणांगणात इतिहास नवा घडला। प्रतापगडच्या त्या मातीतून विजयाचा स्वर उठला। मावळ्यांच्या त्या पावलांनी शौर्य गीत गायलं। धन्य ती भूमी जिथे स्वराज्याने अमरदीप पेटवलं। या मातीच्या प्रत्येक कणात आज अभिमान जिवंत झाला। या गडाच्या प्रत्येक दगडाने विजय आमचा म्हणत गाजला। शिवराय भगवान भत भडकत राहो। जय भवानी जय शिवराय स्वराज्याचा दीप देत राहो। अध्यापक लवज बोलला विजय आमुचा झाला। जय भवानी जय शिवराय इतिहास पुन्हा जागा झाला। जय भवानी जय शिवराय जय भवानी जय शिवराय इतिहास पुन्हा